बहुत लंबी है। यदु जी महाराज के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े राजा हुए। इनके वंश में आगे चल करके एक बेटी हुई जिसका नाम था आहुकी। आहुकी आहुकी के गर्भ से दो बच्चों ने जन्म लिया। एक का नाम था उग्रसेन और एक का नाम था देवक। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा, दूसरे शब्दों में जिसको पद्मा कहते थे। इसके गर्भ में संतान थी। इसकी सासू ने इसको रोका, कहा बहू तेरे गर्भ में संतान है, इसलिए तू पियर मत जा। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि नारी गर्भिणी काल में है तो उस समय वो अपने मायके पियर न जाए। क्यों न जाए? क्योंकि उस समय वो पियर में तो स्वतंत्र कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे। यदि गलत व्यक्ति की निगाह उसके गर्भ शिशु के ऊपर पड़ गई तो उसका असर होने वाली संतान के ऊपर हो जाएगा। और वह पवन रेखा मानी नहीं। ये तो कथा यहाँ सबके लिए है और इसके ऊपर माताओं को जोर भी नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी इतना जोर लगा दिया जाता है, सासू से लड़ जाती हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, हमने अपनी बेटी को तुम्हें दिया है और तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? हमारे यहाँ उत्सव है और ऐसा कैसे हो जाएगा कि तुम हमारी बेटी को नहीं भेजो? और लड़ने को तैयार हो जाए। अरे वो दूसरे घर की अमानत है, वो उसी घर की है। थोड़ी इन सम्मान मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि बेटी के उदर में जब संतान होती है, जब भाइयों के बीच में पिताजी के सामने निकलने में उसको लाज का एहसास होता है, जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो उसके ऊपर क्यों जोर दिया जावे? वैसे भी बोला गया कि बेटी को संतान है वो है पियर में नहीं, वो ससुराल में ही होनी चाहिए। आजकल बेटी को संतान होती है तो उसकी माँ जाती है, इसलिए जाती है कि ननद और सासू से पटती नहीं है। नहीं तो वर्णन तो यह किया गया है कि उसको संतान होती है तो वहां पर उसकी ननद हो, उसकी सासू हो उसकी। लेकिन होता कम है, वो पवन रेखा मानी नहीं और वो चली गई। बगीचे में घूम रही थी, वहां एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था, उसकी निगाह पड़ गई। इस गर्भ से एक महापुरुष को जन्म लेना था, लेकिन एक कसाई पैदा हो रहा है। और जब उसका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही बड़ी जोर से रोया। इसको संदूके में बंद कर दिया और यमुना में बहा दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, इस बच्चे को यमुना में बहा दिया। सुबह ही सुबह एक माली स्नान करने को आया यमुना के किनारे। उसने इस मंजूसे को खोला तो उसमें से वो बालक रो रहा था। उसको अपने घर लेकर के गया और उसका लालन और उसका पालन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह छोटे से बड़ा हुआ। जिस गांव में यह पाला गया था उसी गांव के बगल में एक राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन के 12 बेटे हुए थे, उनमें सबसे ज्येष्ठ थे जिनका नाम था श्री वसुदेव जी महाराज। थोड़ा सा मैं गर्ग संहिता से भी कथा आपके बीच में रखूंगा। सूरसेन के पुत्र वसुदेव और इस बच्चे का नाम कंस रख दिया गया। माली के घर में इसका पालन हुआ। सूरसेन की नगरी है जिसको आज सौरीपुर कहते हैं, बटेश्वर के पास में। ये जहां पाला गया उस गांव का नाम है कलंजर। अब आज तो है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं तो लिखी हुई बातें सब आपके बीच में बता रहा हूं। माली के द्वारा उसका लालन पालन किया। वसुदेव जी महाराज के साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती मित्रता हो गई। एक बार जरासंध दिग्विजय यात्रा के लिए निकला। पूरे देश को जीतने के हिसाब से वह निकला। जमुना के किनारे उसने पड़ाव डाला। उस समय क्या हुआ कि एक खूंखार हाथी चल करके आया वहां पर, जिसका नाम था कुबलयापीड़। जरासंध बड़ा बलिष्ठ था और उसने इसको बहुत काबू में करने की कोशिश करी, लेकिन वो काबू में नहीं हुआ और वो लोगों को मार रहा था। उस समय कंस के हाथ इसकी सूंड लग गई और उसने इसको इतनी जोर से घुमाया, ये कुबलयापीड़ नाम का हाथी वो जरासंध के शिविर में आकर के गिरा। जरासंध को लगा कि ये मुझसे भी बलवान कौन है, तो उसको पता लगा कि यहाँ के राजा सूरसेन हैं, शायद ये उनका कोई बेटा बलिष्ठ होगा जिसने ऐसा किया। सूरसेन राजा को बुलाया, कहा कि आपके किसी पुत्र ने ऐसा अद्भुत काम किया है। वसुदेव जी महाराज आए। वसुदेव जी ने कहा कि ये हमने नहीं किया, ये हमारे मित्र कंस ने किया है। इतना बलवान वो कंस है। जरासंध इतना प्रसन्न हो गया। उसी समय जरासंध ने पता लगाया कि ये बालक है कौन। ये माली का बच्चा तो नहीं हो सकता, इसकी माथे की लकीर कहती है। इसके माथे पर तो तेज छत्रियों जैसा लगता है। उसके पालक माता पिता को बुलाया गया और पूछा गया बच्चा किसका है। उन्होंने पूरी बात बता दी। मंजूसे से हमने इसको निकाला, हमने तो इसका लालन पालन किया है। मंजूसे से निकाला। जरासंध ने पूछा कि मंजूसे में कुछ और भी निकला था क्या? तो मालिन ने एक अंगूठी ला करके दिखा दी, उस पर लिखा हुआ था उग्रसेन। उस पर उग्रसेन मथुरा के राजा थे।
बात समझ में आ गई कि मथुरा नरेश का यह पुत्र है। कंस को मथुरा लाया गया और हर्ष उल्लास के साथ जरासंध ने अपनी दो बेटी, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति, ये दोनों की दोनों कंस के लिए ब्याह दी। कंस तब से ही सोच रहा था, ये वसुदेव जी के कहने से संबंध हुआ था, इसके बिचौलिया श्री वसुदेव जी महाराज थे। अब ये कंस अपने मन में विचार करता था, सोचता था कि वसुदेव जी का, मेरे मित्र का मेरे ऊपर ऋण है, इन्होंने मेरा विवाह कराया है, मैं इस ऋण को कैसे चुकाऊं। जब उनकी चचेरी बहन देवकी विवाह के लिए हो रही थी, तब इसके मन में बात आई कि वसुदेव ने मेरा विवाह कराया, अपनी बहन वसुदेव जी को दे करके कैसे भी इस ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं। ये ऐसी तमाम कथाएं हमारे ग्रंथों में अद्भुत रूप से ढंग से कही गई हैं।